बख्शिंदा के नूर रखी चरना दे कोल मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल वेखना लेख मथे दे मेरे कर्मा ते ना जावी वेखना लेख मथे दे मेरे कर्मा ते ना जावी रखी लाज बिरद दी सतगुरु अपनी भगती लावी अपनी भगती लावी रखी ई चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 परम प्रभा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम दुखदा है ईश्वर कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपालु परम पुण्य प्रतीक है परम ईश
परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन पाठी राम नाम सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी राम उच्चारण राम राम सुख सिद्धिकार अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत वचन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुरसम की राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम आधार अमृत चिंतन राम कल्या राम शब्द में शुद्ध समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम जप नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुख पाई अमृत राम नाम जो जावे अमृत पद सुखी जन पावे राम नाम अमृत रस सारे का परम आनंद अपार। राम राम जप है मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे सब बात तुम्हारी राम शुभ शकुन महान स्वस्ति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मनोरथ माना राम नाम जो जन मन गावे उसमें शुभ कभी बस जावे जाओ राम नाम गुणगान भागे वासे विषम विशाल राम नाम मन तब तब जावे सुधर सुखी शांति ले आवे राम राम जपिए कर पाओ सुविधा सुविधि मने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुप्रत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो शुचि कर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप नाम सब भागे मन से राम नाम जो चारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वह
पिता माधव सुत तारा, रंजन साजन सखा प्यारा, मंत्र काल नहीं सकिन सहारा, राम नाम मेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सुने सुर शुभांगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन मन पदों को निबिड़ निशान तम सब होए, जो जम राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से बहे, बाधा मणि विषम जब आवे, विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चित चूर मनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मन चिंतन पूरक, शोक सागर ओम आता, किए दुख में मन घबराता, भजिए राम राम भगवान, जन का करता मेरा पार, कड़ी कड़ी कष्ट तरहार, कष्ट कठोरों क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिहार, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस पे, दुर्जन टुकड़े में जपिए राम नाम बिनते, रखिए राम राम शुभ दे, राम नाम ओम सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय, राम राम प्रभु राम तेज, शरण शांति आश्रय है एक, मुझे राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अचिंता। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नायक, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ये त्याग, मन बुझवान सभी वैराग, राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप करिए तो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन, राम जाप है परम ज्ञान, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा में बहु दुख हरनी, राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत, नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हरि सब हानि व्याधि उपाधि, वृद्धि सिद्धि और नवाज धान, दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम ध्याना है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि राम राम राम
राम नाम गुण गान, मिथ्या मन मन जान, मिथ्या मोह मन बैठान, मिथ्या मन मुखिया मन राय, सत्य राम नाम जप खाय, मिथ्या वाद विवाद विरोध, मिथ्या वैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मुनक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम बसारी, बीज सुतर मखणे से तार, भुआत्म राम जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम मोल, सुपथ प्राणी कभी न मोल, सांस सांस से सिमर सिधार, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है राम में श्याम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेताप, राम नाम बिना मृता विहार, धन्य सुख भोग पसार, वृताय सब संपन्न सम्मान, होवे धन्यता रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस सार, जो सर्व राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सकार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल हार, राम नाम बिन कोई नहीं आया, जीवन ही यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार, सुना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं थे, सुने ग्रंथ पंथ मत होते, पढ़े जो राम नाम बिन होते, राम नाम बिन पाद विचार, भारी ब्रह्मा करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे इससे हे मम मना, नाम सुमाला फेर, राम राम मंज कर श्री राम, हरिये नित्य लोतम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप, हरिये राम राम कर जाप, हरिये गम नाम के पार, राम जाप जप करता निहार, सोते जगते सब दिन राम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम माला, रखता है
धम देता है। मांगू मैं राम कृपा राम कृपा सब तुम्हार, राम कृपा अंत संहार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन है, राम कृपा संयम सत्कर्म, राम नाम कहु मन में बसाना, सुखद राम कृपा का पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब किया मन करे, रहूं मैं राम में हूँ कर लीन, जैसे जल में लीन अग्नि, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को प्रीतर गाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, करते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आपे राम बसावे, कृपा प्रसाद राम देनी, काल व्याल जन गाय हर देनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद, रघु प्रसाद शिव शक्ति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, रघु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जप अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमृत वचन निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते माय, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए, मांगू मैं राम नाम आकार प्रकार का कल्याण, देवद्वार पर जन्म कहूँगा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा, पर हूँ तेरा याली तेर, चरण पड़ेंगे रखियों में, अपना आप विरत में जाए, दीजिए भगवत नाम ध्यान, राम नाम लेवे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कर्मी किए, कर गए राम नाम लेके, कर गए धृति धारणा किए, कर्म कर्म में जय दिए, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आप, में बोले राम नाम नेत्र पट खोले, राम नाम से कमल विकास, सोवे सब साधन सुख रास, राम नाम बच भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रस, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम, अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाप पर राम नाम धन राशि, बोल अमृता विपद विनाशी, बड़ जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जब जपे
संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम। पतित पावन नाम भजते राम, राम राम। पतित पावन नाम भजते राम, राम राम। 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 शरण 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 के नाम, मुझे भरोसा तेरा राम। शरण 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 के नाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामायण नमः, श्री रामायण नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। 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 वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम
श्रीमद् भगवद गीता भाषा पृष्ठ 96 सब सांसारिक प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी जन जागता है। जिस अवस्था में अन्य प्राणी जागते हैं वह अवस्था तत्वदर्शी मुनि की रात है। वह उस पे सोता है। हास विलास भोग और मोह ममता में फंसे हुए सर्वसाधारण जन विवेक में, विचार में, आत्मचिंतन में, ईश्वर भक्ति में, ज्ञान ध्यान में, सत्य के पालन में, न्याय में, उपकार में और अपने कर्तव्य कर्म में सोए पड़े हैं। उनकी यह रात है। इसमें संयमी जागता है। वह ऊपर कहे कर्मों में तत्पर रहता है। जय जय राम। कुछ बात स्वामी महाराज ने आज गुरु महिमा का प्रसंग लिया है। बहुत कठिन भूमिका है साधक जनों। गुरु महाराज ने कैसी कृपा की है। स्वामी जी महाराज ने जिस वक्त हमें नाम दान देते हैं उस वक्त मंत्र के साथ, राम मंत्र के साथ अपना आत्मिक बल भी देते हैं। तो उस आत्म बल के बल से राम नाम, राम मंत्र हमारे हृदय में स्थापित किया जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि गुरुमुख से निकला हुआ शब्द, ये राम शब्द, नामदान, राम मंत्र जिसे कहा जाता है, गुरुमुख से जब निकलता है तो इतना शक्तिशाली होता है उनके आत्मबल के कारण कि हृदय में वास कर जाता है। संत महात्मा उदाहरण देते हैं। पीपल का पेड़ आप लोगों ने देखा है, बाहर लगे हुए हैं। इनका फल कहिए, जो भी कहिए, तो छोटे छोटे दाने नीचे गिरते हैं। वट वृक्ष के थोड़े बड़े होते हैं। इस पीपल के पेड़ के इतने छोटे छोटे होते हैं, काले काले लाल लाल रंग के। कहते हैं वे फल जो कुछ भी है कितनी देर भी क्यों ना पड़ा रहे उसे कुछ नहीं होता। बीज तो उसके अंदर हैं, अभी वो बहुत बारीक बारीक हैं और बड़े कड़े हैं वे बीज। आपने कभी देखा होगा, कभी कुआं देखा है या कभी रोशनदान देखा है कहीं पर, वहीं पीपल का पेड़ उगा हुआ होता है। ये कैसे होता है? कौन डालता है वहां पर बीज कि वहां अंकुरित होता है और पीपल का पेड़ खड़ा हो जाता है वहां पर? कुएं में कौन डालता है बीज? दीवार के साथ, पत्थर की ईंट की दीवार है, लेकिन उसमें से भी आपको दिखाई देता है कि पीपल का पेड़ अंदर है। संत महात्मा समझाते हैं वह जो गिरता है नीचे पीपल का या वट वृक्ष का, उसे पंछी खा लेते हैं। खाके तो वो छोटे छोटे जो दाने, बीज के दाने होते हैं, वे इतने कड़े होते हैं, काफी देर तक वे भूमि में पड़े रहें उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पंछी उन छोटे छोटे दानों को अपनी गर्मी से, अपने अंदर जो इसके जूसेस इत्यादि होते हैं उनसे पचाता है। जो हार्ड शेल होता है उसको वह फोड़ता है, तोड़ता है, और फिर गोबर के रास्ते या बीट के रास्ते जब वो बाहर आते हैं तो वो बीट कहीं भी कर सकते हैं या गोबर कहीं भी कर सकते हैं। तो जहां कहीं वह पड़ता है तब बीज अंकुरित होने योग्य हो जाता है। जिस प्रकार पंछी ये मेहनत करता है, इस प्रकार साधक स्वरूप गुरु मेहनत करके तो अपने मुख से राम नाम, राम मंत्र देता है। साधक के लिए सब कुछ बहुत आसान करके तो गुरु देता है।
कल साधक चुनो इस वक्त जबलपुर में था। कुछ एक घटनाएं वहां की जो मेरे लिए स्मरणीय हैं, मुझे अच्छी लगी, वे कुछ एक आपकी सेवा में प्रस्तुत की जा रही हैं। सुबह 5 बजे मुझे नर्मदा जी के गोद में ले गए। वहां स्वामी जी महाराज के बहुत से शिष्य जजेस हैं। दे मेक मी फील वेरी वीक। मेरे आगे पुलिस वालों का मोटरसाइकिल होता है, पीछे उनके पीछे एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की गाड़ी होती है, सब लाल बत्तियां जलती होती हैं, उनके साथ सिपाही भी बैठे होते हैं इत्यादि इत्यादि, रास्ता साफ करवाने के लिए। उसके बाद जिस गाड़ी में मुझे बिठाया हुआ होता है वह भी जज साहब की ही होती है, पीछे एक और गाड़ी भी होती है। मध्य प्रदेश में साधक चलो जिस गाड़ी में मैं बैठता हूँ, जैसे स्वामी जी महाराज की परंपरा है, किसी नारी को बैठने की वे इजाजत नहीं देते, ऐसा उनका हिसाब किताब है। वह अपनी पत्नी भी क्यों ना हो, वह भी कहीं पीछे गाड़ी में बैठेगी। जिस गाड़ी में मुझे बिठाते हैं उसमें किसी नारी को नहीं बिठाते। ये सारे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का है। हरियाणा में भी ऐसा ही है, पंजाब में कहीं कहीं ऐसा कर लेते हैं। बाई एंड लार्ज जिस गाड़ी में मुझे बिठा वह बड़े कट्टर हैं, मूलचंदी साथ होते हैं, सो परंपरा को पूरी तरह से बना के रखते हैं। मूलचंदी की पत्नी भी अगर साथ हो तो वो साथ नहीं बैठ सकती, किसी पिछली गाड़ी में बैठेगी। पिछली गाड़ी में कुछ महिलाएं, एक तो जजेस साथ बैठे हुए, 3-4 गाड़ियां होती हैं। धुआंधार एक स्थान है, वो दिखाने के लिए मुझे ले गए थे। नर्मदा का जल जोर से नीचे आता है और संगमरमर की चट्टानें हैं, उनके साथ वो पानी टकराता है तो उससे धुआं सा निकलता है, मिस्ट निकलती है। आप पास खड़े हो वो तो आपके कपड़े गीले हो जाते हैं उस मिस्ट के कारण। फॉग मिस्ट जो भी कहें आप, धुआं कहें, उसी के नाम से धुआंधार नाम पड़ गया हुआ है। सिर गीला हो जाएगा, ऐनक पर कुछ जम जाता है, दिखाई नहीं देता, ऐनक साफ करनी पड़ती है। वहीं स्नान किया, कुछ छोटी सी जगह का प्रबंध कर दिया। अच्छा लगता है जहां भी जाता हूं तो एक स्नान मुझे मिल जाए। सारी संगत की तरफ से भी हो जाता है, अपने पितरों की तरफ से भी हो जाता है, स्वामी जी महाराज की तरफ से भी हो जाता है, प्रेम जी महाराज की तरफ से भी हो जाता है। सो इतनी सारी डुबकियां सबके नाम की, ये ऐसा मेरा नियम है। चाहे गंगा जी में कभी स्नान करूं, यमुना जी में करूं, ऐसा नियम है मेरा कि इन सब के लिए डुबकी लगाना कर्तव्य भी बनता है मेरा। कोई मैं ऐसा कोई एहसान नहीं कर रहा, आपको ऐसा बताने के लिए नहीं कर रहा कि कोई मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य बनता है ये सारा, इसलिए मैं करता हूं। वापस आ गया। सत्संग पहले हो चुका हुआ था, सत्संग तो 14 को था, मैं कल की बात कर रहा हूं। 14 का दिन बहुत बड़ा दिन था, संक्रांति थी, अमावस थी। कुंभ का नियमों के अनुसार कल अंतिम शाही स्नान था, परसों 14 को। पुरुषोत्तम मास का शुभारंभ भी 14 अप्रैल से ही इस बारी हो रहा है। अम्बेडकर जयंती थी, छुट्टी का दिन था वहां पर। इतने सारे सुयोग और फिर सत्संग, भव्य सत्संग। जजेस उस दिन हाईकोर्ट के जजेस स्पेशली नहीं आ सके, सभी आते हैं। कोई कपड़ों में होते हैं, कोई वैसे होते हैं, अपने जो ऑफिशियल उनका ड्रेस होता है, पर सब आते हैं। परमेश्वर की कृपा है, स्वामी जी महाराज की
कृपा है उन सब पर। अपना बड़प्पन भूल के तो आते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं, अमृतवाणी का पाठ होता है, 2 शब्द सुन भी लेते हैं वह। ये तो दीक्षा थी। उसके बाद अधिष्ठान जी देने थे, बांटने थे। मेरे लिए बहुत लंबा दिन था। समझिए 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मुझे मुश्किल से भोजन खाने की फुर्सत जो है वह मिली। बाहर जाके देवियों, यहाँ तो बहुत सुख है, आराम है आपकी मेहरबानी से, लेकिन बाहर जाके तो 14 साल के बाद मैं गया था वहां पर। सो हर प्रकार की कसर निकालते हैं ये लोग। 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मुझे बिल्कुल किसी प्रकार की कोई फुर्सत नहीं। मैंने बाहर निकल के भी नहीं देखा, कमरे में ही बंद था। आना जाना, मिलना इत्यादि इत्यादि। अगला दिन आ गया। आपको डिटेल्स पूछनी हो तो श्रीमती रेणु सोनी से पूछिए, वे गई हुई थी, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। अजय खुराना साहब थे, वंदना जी, इनसे पूछना चाहें इनसे पूछ लीजिएगा, ये आपको डिटेल्स बता देंगे। मुझे इन डिटेल्स का पता नहीं होता। 15 थी, 1-2 सज्जन मैसेज भेजा कि हम अमुक स्थान से जजेस हैं, जूनियर जजेस हैं, चाहे जूनियर हैं चाहे सीनियर हैं, जजेस हैं। हमें 10 बजे हर हालत में जहां हम ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं वहां पहुंचना है। 2 मिनट हमें मिल जाए तो मेहरबानी होगी। नवल साहब आप जानते ही हैं, वह पर्दा उठाने वाले। जैसे यहाँ पर्दा बड़ा शौक है लोगों को पर्दा भी उठाने का। मुझे नहीं पता था कि they feel so big in it। पर्दा उठाने में भी अपना बड़ा वो इस प्रकार का समझते हैं, बड़े प्रसन्न होते, बड़ी खुशी से उनको अप्रोच किया। आ गए मेरे पास। मैं पूछा कल सत्संग में क्यों नहीं आए आप लोग? कहा जब हम ट्रेनिंग पर आते हैं तो हमें छुट्टी नहीं दी जाती। बहुत कोशिश की, उसके बावजूद भी वे माने नहीं। छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। कल छुट्टी का दिन था, 14 को छुट्टी का दिन था, गस्टेड हॉलीडे, लेकिन छुट्टी नहीं थी। इसलिए आज आए हैं और आज भी 10 बजे वहां पहुंचना है, इसलिए हुआ। एक सज्जन दीक्षित थे, दूसरों ने दीक्षा लेनी थी। चारों लोग शायद 2 मई को दीक्षा के लिए सब आए थे। जिन्होंने मुझे प्रभावित किया वे 2 सज्जन इस प्रकार के हैं। गाड़ी यहां से चल के कटनी पहुंची तो वहां रेलवे स्टेशन पर, कटनी बहुत बड़ा जंक्शन है, वहां पर अनेक सारे पुलिस कर्मचारी जहां मैं बैठा हुआ था वहां आ गए। मूलचंद ये साथ बैठे हुए थे, अजय, वंदना, ये सभी थे वहीं पर। बड़े चकित कि ये पुलिस कर्मचारी यहाँ कैसे आ गए हैं। हाथ में एक पानी की बोतल पकड़ी हुई, मिनरल वाटर की। पूछ रहे हैं चाय इत्यादि, कॉफी क्या लेके आए? तो मूलचंद जी ने पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या बात है? कहा जी हमें जबलपुर रेलवे एसपी साहब का फोन आया है, मेरे गुरुजी आ रहे हैं, ये सीट नंबर है, ये बर्थ नंबर है, जाओ दर्शन भी करो और किसी चीज की जरूरत हो तो जरूरत भी पूरी करना। तो गुरुजी कौन है? मूलचंद जी से पूछा कि गुरुजी कौन है? एसपी साहब के। ना हमें पानी की जरूरत थी, सब कुछ था। मूलचंद जी ग्वालियर से नाश्ता लेके चले हुए थे। स्टेशन पर पहुंचा तो जबलपुर, तो पता लगा कि ये एसपी साहब हैं। तो उनका धन्यवाद किया कि आपके एम्प्लॉइज कटनी मिले थे। आंखों में आंसू, अभी तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई थी। 14 को दीक्षा दी, पर मुझे उनका चेहरा बार बार याद आए। मैं उन्हें भुला ना सकूं,
मिलने के लिए बाहर रुके, देखा कि बहुत रश है तो चले गए, रुके नहीं। 15 को मैंने किसी को रिक्वेस्ट की कि मुझे एसपी साहब से मिलना है, तो आ गए, तैयार होके सिविल ड्रेस में आ गए। कहने लगे, आंखों में आंसू थे, जो कल पाया है वह पाने के लिए ये उनकी सबसे पहली बात थी। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सबसे पहले उन्होंने कहा जो कुछ मैंने कल पाया है इसे पाने के लिए मुझे 35 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूं। ग्वालियर में जहां श्री राम शरणम अमृतवाणी का पाठ होता है, सत्संग होता है, मैं उसी पार्क में बैठ के बचपन में पढ़ा करता था, लेकिन सत्संग की ओर कभी पांव नहीं मुड़े थे। कुछ ये घटनाएं और भी बताई। 35 साल के बाद, प्रतीक्षा के बाद, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता था। मैंने अपने कांस्टेबल को कहा भी, मैं रोज जाता था श्री राम शरणम ग्वालियर, आज मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन फिर ना जा पाया। 35 साल निकल गए जिंदगी के इसी प्रकार, और कल जो पाया है अद्भुत, कहा अद्भुत पाया है, इसके लिए मुझे 35 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी। 35 साल की प्रतीक्षा के बाद देवियों जो पाया है उसका मूल्य वही जान सकते हैं। हमें तो घर बैठे मिल जाता है, मिला तो उनको भी घर बैठे, लेकिन 35 साल की प्रतीक्षा कोई छोटी प्रतीक्षा नहीं होती। मैंने पूछा परिवार में कौन है, बताया सब सेटल्ड है, मैं रिटायर होने वाला हूं, पर मैं आज तेरे सामने बैठ के कसम खाता हूं, जो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये नौकरी जो मैंने करी है, मैं समझता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के दिन बर्बाद कर दिए। जितना काम आज तक किया है इतने पशु भी करते हैं, मैंने उससे अधिक कुछ नहीं किया। पशु भी अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए खाने को लाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, मैंने भी बस वही कुछ किया है। इससे अतिरिक्त आप कहो कि मैंने कभी राम राम अपने मुख से जपा है या कोई भजन पाठ इत्यादि किया है, तो बिल्कुल नील, बिल्कुल जीरो हूं, और रोते जा रहे हैं। मैं बार बार उनके आंसू उनके मुख से पूछ रहा हूं। उस व्यक्ति की शक्ल रोते हुए की अभी भी मेरी आंखों के सामने है, मैं उनको भूल नहीं पाया। कसम खा के कहता हूं, जो हो गया सो हो गया। इसके बाद मुझे सिर्फ राम राम जपने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। दूसरे व्यक्ति की बात साधु कल करेंगे, आज यही समाप्त करने की इजाजत दें, पहले समय ज्यादा हो गया है। धन्यवाद।